नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रेलवे में अपना करियर सोच रहे हैं। 2014 के अंदर आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो घबराने का नहीं है। दैट मीन्स फिर से आरआरबी ने आपको एक और मौका दिया है। जो लोग 24 में रह गए थे वो इस बार अपनी किस्मत को आजमाएं। जो वहाँ पर इस साल कमियाँ तो हमने छोड़ी थी वो कमियां इस बार पूरी करके हम अपना जो रेलवे के अंदर जो सेंटर की नौकरी का, सेंटर में एक नौकरी करने का जो मन था वो उस सपने को हम आप साकार करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, आप लोगों को सबको पता है 10 दिसंबर को, सॉरी हाँ 10 दिसंबर आप लोगों का लास्ट डेट है आरआरबी जेई का। तो उसमें फॉर्म फिल करना ना भूलो। जितने भी अपने दोस्त हैं उन सब लोगों को बता दो। और एक और चीज़, ऐसा ही नहीं है कि हम लोग, ऐसा है कि जो उस टाइम तो 2014 में नहीं कर पाए थे तो इस बार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मेहनत करो, इस बार जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आरआरबी जेई के बारे में बहुत लोगों ने बताया होगा, मैं भी थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आरआरबी जेई क्यों आप लोगों को भरना चाहिए, क्यों दैट मीन्स हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप लोगों को जैसा भी पता है, और हाँ एक और बात मैं सबसे बड़ी बात करूँगा, लास्ट टाइम जितने लोगों सेलेक्ट नहीं हो पाए थे बोला सर हमने मेहनत करी, हमने अच्छा खासा रिवीजन भी कर रखा था, हमारे पास क्या बोलते हैं टाइम भी था, लेकिन फिर भी हम दैट मीन्स नहीं अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो क्यों बच्चे अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो एक बार देखते हैं कि आरआरबी जेई के अंदर क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस दैट मीन्स होगा, क्या दैट मीन्स कौन कौन से जोन अगर हम देखते हैं। लेकिन जोन की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो जोन के अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। जो डिटेल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आरआरबी जेई 2025 के बारे में, वो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो पेपर का पैटर्न होता है, जो हमारा पेपर का पैटर्न जो होगा वो दैट मीन्स कैसा होता है, 2 स्टेज में होता है। एक सीबीटी 1 होता है, बोला सर सीबीटी 1, एक आता है हमारा सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो है इट इज कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस, ठीक है, लाइक। दूसरा सीबीटी 2 जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए स्पेसिफिक कर लिया जाता है। सीबीटी 1 जो है वो प्योर नॉन टेक्निकल होता है, 90 मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स ऑफ द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स आप लोगों को मिलेंगे। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स आपका आएगा। सिलेबस की बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप लोगों को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप टू द 10th लेवल यहाँ पर लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है, अप टू द 10th लेवल आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। कितने नंबर ऑफ मार्क्स किस सब्जेक्ट को यहाँ पर दिए हुए, साफ साफ दिया है। मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस दैट मीन 30, और टोटल दैट मीन्स 100। दैट मीन टोटल टाइम आपको कितना मिलता है, 90 मिनट्स का मिलता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपका सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 में क्या है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हमारा टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर 4 टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। एक आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं आएगी, दैट मीन्स 15 मार्क्स का। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर का, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का, और टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर की। मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल, और इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल का। टोटल मिला के 150 नंबर का बनता है, 120 मिनट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। अब बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, सर समय हमारे पास कम है, अब ढूंढने को जाएंगे तो हम लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज दैट मीन्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा अच्छा है ये हम कैसे पता लगाना थोड़ा सा हम लोगों को डिफिकल्ट होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमारे पास पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम लोग, लेकिन आरआरबी जेई को क्रैक करने का सपना है हमारा, सेंटर में नौकरी पाने का हमारा सपना है, तो इसको हम कैसे पूरा करें। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस विद, हम इसको फ्री ही बोल सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन फ्री के बराबर आप इसको बोल सकते हैं कि हम इतना आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 2 तो बाद में आएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 1 में हम लोगों ने देखा मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, टोटल स्टडी, ठीक है। हम आप लोगों को एक कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे विद मॉक टेस्ट, आपको वहां पर मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और आप एक बार जरा देखिएगा कि जो हमने उसका जो प्राइस रखा है वो कितना, हम लोग प्राइस हम लोग उसका रख के चलते हैं, कितना हम लोगों को वहां पर ये आप लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। क्लियर है। एक बार मैं मॉक टेस्ट बाद में आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग एक बार ये देख के चलते हैं कि सर
हमारा जो कोर्स का कंटेंट है, जो CBT 1 के लिए हम जो कोर्स कंटेंट करवाए हैं, आपको दिखेगा, आपको टॉप टेस्ट सीरीज पर जाना है। टॉप टेस्ट सीरीज पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब RRB JEE CBT 1 वीडियो कोर्स 130+ कोर्स मॉक टेस्ट आप पे लिंक कर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये जो कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ओनली फॉर द CBT 1, इट इज़ नॉट फॉर द CBT 2। CBT 2 के लिए अलग है, लेकिन पहले हम अपना पहला पड़ाव पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग दैट मीन्स आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, इसका जो कोर्स है आपको साफ साफ दिख रहा है कितने में है। 2 कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या है, 399 में आपको क्या मिल रहा है, 2 कोर्सेज। 2 कोर्सेज में एक क्या, एक तो मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सॉरी एक तो आपको हाँ मॉक टेस्ट 130+ मॉक टेस्ट आप लोगों के होंगे, जिसके अंदर 5 हम फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएं। मैंने बोला ना कि 100 क्वेश्चंस 90 मिनट, तो 100 क्वेश्चन के आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, बाकी आप लोगों को मिलेगा। दूसरा कोर्स जो लैंग्वेज है इसकी हिंदी प्लस इंग्लिश इसकी लैंग्वेज होगी दोनों टाइम, वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के पास है। और 399 हम आप इसको देख सकते हैं। अब 399 आप देख सकते हो कितना ही एक प्राइस होता है। मैं कहता हूं कि ऑब्वियसली बात है, एक बुक खरीद के लाते हैं उसका भी एक प्राइस नहीं। आज एक पेंसिल भी खरीदने जाते हो 5-10 रुपए की तो एक पेंसिल आ जाती है, एक कॉपी खरीदने जाते हो 50 रुपए की तो कॉपी आती है। तो इसको पूरा कोर्स जिसके अंदर हम लोगों को, अभी तो मैं दिखाऊंगा इसके फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर मैंने क्या बोला, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस एंड जीके। तो रीजनिंग के, मैथ्स के और आपको जनरल साइंस के यहाँ पर वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। जीके की सिर्फ आपको अभी ओनली PDF प्रोवाइड करवाएंगे। और बस ये बात है, रट्टा मारना होता है, बैठ के कहीं भी घूम रहे हो जा रहे हो आप उसको वहां पर बैठ के पढ़ सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। अब मॉक टेस्ट ये दिखा दिया मैंने इन तीनों के। अब इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर आप जाके देखो ये देखो, अब इसके अंदर दिखाता हूं मैं किस तरीके से हम लोगों ने इनको मैनेज किया है। कंप्लीट कोर्स आप देख रहे हो, 399, सॉरी आ गया ये कोर्स कंटेंट कोर्स कंटेंट। अब देखो यहाँ पर कोर्स कंटेंट में आ जाओ। यहाँ पर आपको स्टार्ट हमने कहाँ से किया, रीजनिंग से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग इंट्रोड्यूस, सारी रीजनिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे गई। उसके बाद हमने क्या बोला, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड का यहाँ पर पूरा का पूरा भरा हुआ है, देख रहे हो, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मैराथन है। तो मैंने क्या बोला, रीजनिंग, जनरल साइंस और एप्टीट्यूड, इनके आपको वीडियो मिलेंगे। जो जीके है उनके आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। जनरल साइंस के आपको दिख रहे हैं, देखिए केमिस्ट्री आ गया आपका, ऊपर बायोलॉजी आपका गया ही, उसके बाद आपका ये बायोलॉजी आ गया, उसके बाद आपका ये आ गया हिंदी, इंग्लिश, जीके PDF ही आपके सारी आ गई, क्लियर है। और फिर आप देख सकते हो 9th क्लास केमिस्ट्री, 9th क्लास फिजिक्स, 9th क्लास केमिस्ट्री, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आप क्लिक भी करोगे तो आपको दिख जाएगा PDF। अगर हम इसकी अभी यहाँ से नहीं हो रहा है वो मैं आपको बाद में दिखाएंगे, क्लियर है। तो ये आपको दिख गया। अब टेस्टिस की अगर मैं बात करता हूँ, जो टेस्ट है हमारे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट इसके अंदर कैसे किस टाइप के मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देखो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने का मिलता है। इस टाइप में फील हम लोग आप लोगों को करवाएंगे कि हम लोग आप लोगों को बिल्कुल ही एक इस तरीके का आपको मिलेगा कि आप घर बैठ के अपना जो एग्जाम जो है वो एग्जाम आप दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसी तरह का इंटरफेस ये देखते हो आप सारा का सारा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ हमने एक फीचर ऐड किया है इसके अंदर, जो उसमें क्या बताएगा आपको कि भाई आपका रैंक कितना है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को दैट मीन ज्वाइन करते हैं और उसको यूज करते हैं। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको हम एक रैंक प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट जब वो अपना एक रैंक देखते हैं इतने बीच के अंदर, तो उसमें पता चलता है कि हाँ मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन सही हो रही है नहीं हो रही, मैं कहाँ पर लाइक करता हूँ, मुझे कितनी और मेहनत की जरूरत है, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप लोगों को एक जगह एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए तो टॉप टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने है। टॉप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए विद अमाउंट बिल इतना चीप, दैट मीन चीप नहीं, दैट मीन बहुत ही कम प्राइस पे आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जब एक बार ज्वाइन करेंगे सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे, इतना हुआ। इसके बाद मैं अभी आप सब लोगों से बोल रहा था कि बोले सर सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा CBT 2 का जो सिलेबस है उसको एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर CBT 2 का जो सिलेबस है वो हमारे पास क्या था। अब जैसे आप पूरा उसको दैट मीन शायद आई थिंक 80 पेज के आसपास आपका पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट है। जब 80 पेज के एडवर्टीजमेंट को आप देखते हैं
तो आप लोगों को बहुत सारे सिलेबस, जब नीचे जाएंगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर मैकेनिकल से हैं तो ये मैकेनिकल के अंदर सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो ये आपका और आ गया मैकेनिकल का। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स और मिल जाएंगे। सिविल के हैं तो सिविल का सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात ये आती है कि सीधा सीधा हम लोगों के पास सिलेबस पूरा, हम सिलेबस अपना एडवर्टीजमेंट में देख लेंगे। तो हमारे पास एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, हमें सिलेबस पता चल गया, कहाँ से हमको तैयारी करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो जितने लोगों ने नहीं भरा है अपना भर लीजिए। दूसरा हमें पता है कि भाई अभी एक आरआरबी से ही हम अपना एग्जाम फिल कर सकते हैं, तो कौन सी आरआरबी से हम अपना एग्जाम को फिल करें, कौन सा जोन हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा जोन हमारे लिए खराब है, किस जोन से भरें तो सिलेक्शन पहले मिले, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन हम लोगों से चाहते हैं एक्सेप्ट आरआरबी जेई, देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने चाहूँगा, जितना आरआरबी जेई में हम लोग आपको करा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, कोई भी, चाहे वो टेक्निकल का एग्जाम हो चाहे वो नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के अंदर नॉन टेक्निकल बिल्कुल जब पूछा जाता है। और नॉन टेक्निकल की भी अगर मैं बात करता हूँ तो आपका रीजनिंग, आपका मैथ्स एप्टीट्यूड जिसको आप बोलते हो, आप जिसके अंदर जीके जीएस आप जिसको बोलते हो, और आप जिसको जनरल साइंस बोलते हो, ये चारों टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कोर्स है, आप सिर्फ एक आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ये आपका कोर्स आपको जो डिफरेंट आपके जो एग्जाम्स हैं जिनके अंदर नॉन टेक्निकल के टॉपिक्स पूछे जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सीधा क्या करना है, आपको एनरोल करना है और आपका एक एग्जाम के साथ साथ अपने दूसरे एग्जाम से आप राइट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कोई एक और इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।